सभी साथियों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। मैं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। साथियों, हम सभी चीज़ों को ए टू जेड फिनिश करते हुए चल रहे हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से जानते हुए चल रहे हैं। और जितने भी हमारे भाई देखो ये वीडियो देखते हैं, तो उनसे एक गुजारिश है साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़ यार, ताकि आपको वीडियो थोड़ा जल्द से जल्द मिल सके। 100 लाइक जैसे होते हैं तो मैं दूसरी वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ साथियों। और साथियों, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है ना, तो पहले आप शुरू से देखना स्टार्ट करो, बिल्कुल शुरू से देखना स्टार्ट करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक प्रोफेशनल लेवल का ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हर एक चीज़ को मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है, इस तरह से आप लोगों को बताया है कि एक छोटा बच्चा भी ट्रेडिंग को अच्छी तरह से सीख सकता है साथियों। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया करो, सपोर्ट किया करो यार। आप लोगों की सपोर्ट ही हम लोगों का क्या होती है, हौसला होती है साथियों, जो आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए हम लोगों का। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, वो थोड़ा सा हम इस वीडियो के अंदर कवर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है साथियों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने तरह का होता है, वो हम थोड़ा सा क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थोड़ा नहीं बल्कि सारा ही कवर करने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इंडिकेटर्स रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें जो चार्ट है काफ़ी अच्छे तरीके से, बड़ा बढ़िया तरीके से नजर आए, ठीक है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। देखो, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये क्या होता है साथियों। अब एक थ्योरी मैं आपको बताता हूं छोटी सी, उसको बात समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है थोड़ी सी, ये इसको समझने की कोशिश करना बस आप। ये किस तरह से काम करती है, हर एक चीज के पीछे क्या होता है, एक लॉजिक होता है, एक कहानी होती है, उस चीज को हम क्या करते हैं, समझते हैं। सपोर्ट का मतलब और रेजिस्टेंस का मतलब, मान लीजिए आप एक कमरे के अंदर बंद हो, इस तरह से एक कमरा मैं बना देता हूं, ठीक है, मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके हाथ में क्या है, एक बॉल है, बॉल गोल ही होता है ना ऐसे ही। तो एक बॉल है, आप क्या करते हो, बॉल को ऊपर की साइड में क्या करते हो, फेंकते हो। ऊपर की साइड में जब बॉल फेंकते हो तो क्या करती है, एक छत से ये बॉल टकराती है, और छत से बॉल टकराने के बाद सीधा जहां से ये चली थी उसी जगह पे नीचे आ जाती है, उसी जगह पे क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है, ठीक है। और नीचे क्या करती है, कहां तक जाती है, जहां तक क्या है, नीचे फ्लोर है, यानी कि फर्श है, जमीन है, वहीं तक ही क्या करेगी, बॉल आपकी जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जमीन को फाड़ के नीचे निकल जाएगी है, नहीं साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके पीछे का छोटा सा रीजन ये है, ये एक तरह से मानते हैं हम, ठीक है, नहीं तो कारण इसके पीछे बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा कारण इसके पास होते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी वगैरह, वो सब क्या है, वो सब एक बाद की बहुत एडवांस लेवल की बात है। ये एक छोटी सी बात है, अगर आपने इस चीज को नहीं समझा तो आप देखो इसका एडवांस नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले जो एक ये जो मैंने कमरे का सिस्टम आपको बताया है, ये क्या है, ये एक तरह से आप लोगों के लिए एक कहानी है। कहानी मतलब समझे तो हम एक तरह से क्या है, आप एक बिगिनर हो और बिगिनर को जिस तरह से सीखना चाहिए उस तरह से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, मेरे सिखाने के अंदर आपको इतनी सी भी कमी नहीं मिलने वाली, इतनी सी भी कमी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके जो पीछे कहानी है कि बॉल आपने ऊपर फेंका और कहां तक गया, छत तक गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि छत को फाड़ के बाहर निकल गया, नहीं। और ये कहां तक फिर ऊपर टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ साथियों, नीचे आ गया। कहां तक गया, जहां तक जमीन थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि जमीन को फाड़ के नीचे निकल गया। ठीक उसी तरह से आप बॉल को नीचे फेंकोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि जमीन को फाड़ के नीचे निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, एक सपोर्ट होता है, एक सपोर्ट लेवल होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। जो मार्केट क्या करती है, मार्केट अपना एक तरह से क्या बनाती है, एक तरह से छत बना देती है और दूसरी तरह से क्या कर देती है, जमीन को बना देती है। कि मार्केट क्या कर रही है, पहले छत से टकराती है और फिर जमीन पे आके टकराती है, और फिर छत से टकराती है, फिर जमीन पे आके टकराती है। तो इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है साथियों। ये एक बहुत ही बढ़िया वो है, ठीक है।
सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये पढ़ेंगे हम आगे चल के अगली क्लास के अंदर। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, वो अगली क्लास के अंदर हम जाके पढ़ेंगे साथियों। तो ठीक है, चलिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि इसके पीछे की कहानी क्या होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसकी स्टोरी जो मैंने है आपको बता दी है, आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूं इस चीज की। तो साथियों अब ये हमें किस तरह से दिखाई देता है, अब ये मार्केट के अंदर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ध्यान रखिए मेरे बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो सपोर्ट होता है वो एक जोन के अंदर खींचा जाता है साथियों, जोन के अंदर खींचा जाता है इस तरह से, जिस तरह से मैंने अभी ये ड्रॉ किया है। कभी भी जो सपोर्ट होगा आपका सिंगल लाइन में नहीं होगा, इस तरह से सिंगल लाइन में हम सपोर्ट को नहीं मानते, एक जोन के अंदर साथियों इस तरह से। एक जोन जो होता है ये आपका राइट है और ये आपका रॉन्ग है, इस तरह से हम कभी भी नहीं मानते। ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को जो ड्रॉ किया जाता है वो ये तरीका है, ये तरीका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा इसी तरह से आपका एक रेजिस्टेंस जो होता है, सपोर्ट जो होता है, ये रेजिस्टेंस ये भी आपका कुछ इसी तरह से क्या होगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा। ठीक है साथियों, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा जाएगा और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को खींचने की विधि को हम क्या बोलते हैं साथियों, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की खींचने की विधि को हम क्या बोलते हैं साथियों, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं साथियों, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का जो मतलब होता है साथियों वो ये होता है, इस तरह से, इस तरह से। इंग्लिश का जो वर्ड है हॉरिजॉन्टल इसलिए हम बोलते हैं। ये आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी मिल जाएगा, देखो ये आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी मिल जाएगा, देखो इस तरह से। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है इधर, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये इस तरह से चलता है। किस तरह से चलता है साथियों, ये इस तरह से चलता है, इस तरह से। तो ये क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। तो ये भी हमारा कौन सा रूप है, हॉरिजॉन्टल का एक रूप है। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या इनका कारण होता है, वो सब कुछ हम समझने वाले हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है साथियों। सपोर्ट रेजिस्टेंस कितनी तरह के होते हैं, देखो साथियों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा दो तरह का होता है। फर्स्ट जो होता है आपका, पहला जो होता है आपका वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहला जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल होता है, एंड दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक आपका कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा आपका हो गया ट्रेंड लाइन, इस तरह से, इस तरह से साथियों, एक ट्रेंड लाइन और एक आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ये हमें मार्केट में किस तरह से ड्रॉ करना है वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो आप, बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से किसी ने भी समझाया नहीं होगा भाई, किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ये कुछ आपका इस तरह से होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन में आपको काफी सारे लोग बताते हैं कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाने के लिए हम एक सिंगल लाइन का प्रयोग करते हैं इस तरह से, बट मैं कहता हूं ये भी आपका जो तरीका है ये भी आपका गलत है, ये राइट तरीका नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक हॉरिजॉन्टल को खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को खींचने के लिए हमें जोन की जरूरत पड़ती है, इस तरह से एक जोन की जरूरत पड़ती है। ये जोन है साथियों, ये जो इस तरह से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं ये जोन है साथियों, ये पूरा का पूरा जोन है। तो उसी तरह से हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट को बनाने के लिए या फिर रेजिस्टेंस को बनाने के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तरह से आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी साथियों, वो पड़ेगी आपको एक जोन की जरूरत, एक जोन की जरूरत पड़ेगी। अब ये जोन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो साथियों इसका एक सिंपल सा तरीका है। हम क्या करते हैं, मार्केट से हम उठा लेते हैं चैनल को, चैनल टूल्स इसका नाम है, चैनल टूल इसका नाम है। इसको हम इस तरह से कर देते हैं और थोड़ा सा बस इस तरह से एक बार क्लिक करने के बाद इस तरह से हम क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। तो इसी तरह से मार्केट क्या करती है, अपने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाती है। सबसे पहला आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका ट्रेंड लाइन,
और इसी से क्या होती है, मार्केट हमेशा चलती है। और साथियों एक कमाल की बात पता है क्या है, इसी को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, मार्केट का क्या कहा जाता है, मार्केट का बैकबोन बोला जाता है साथियों, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका कि ये क्या है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है साथियों इसी का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों एक बात, इस दुनिया के अंदर जितने भी वस्तुएं, जितने भी प्राणी आपको दिखते हैं ना, सभी के अंदर पता है क्या होता है, सभी के अंदर जो बैकबोन होता है उनकी ताकत होती है। एक इंसान की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी एक पावर होती है, बिना उसके कोई भी काम करना असंभव है। कुछ भी काम हम, यहां तक कि इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता, ठीक है। और ये इंसान की बात ही नहीं है, ये सभी प्राणी जितने भी चीज़ है, हर एक चीज़ की बात होती है। जिस तरह से एक बिल्डिंग का बैकबोन होता है, एक बिल्डिंग जो होती है उसके पिलर बनाए जाते हैं, पिलर यानी कि उसके बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते हैं साथियों, वो क्या होते हैं, एक बिल्डिंग का, किसी भी बिल्डिंग का क्या होता है, एक बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। अगर पिलर को हटा दिया जाए बड़ी सी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या होगी, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मार्केट के जो सपोर्ट एंड आपका रेजिस्टेंस लेवल जो होते हैं, ये क्या होता है, आपकी मार्केट की रीढ़ की हड्डी होता है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडिंग करना असंभव है। समझ रहे हो बस बात को, इस चीज को तुम ध्यान से समझो बस, ठीक है, असंभव है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में हमेशा किस तरह से देखने को मिलता है। तो चलिए मैं पूरे चार्ट को क्या कर देता हूं, एक बार क्लीन कर देता हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये मैंने क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, ठीक है। अब इस पे हम ड्रॉ करके बताएंगे कि आपको मार्केट किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को आपको मिल सकता है। तो ठीक है, मैं रैंडमली एक क्या कर देता हूं, रैंडमली अपने हाथ से आंख बंद करके कर रहा हूं साथियों, इस तरह से। ये मैंने आंख बंद के कर दिया कि यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा बना है। तो दावे के साथ मैं एक बात कह सकता हूं, जहां पे मार्केट क्या करती है, जहां पे मार्केट दो या फिर दो से अधिक बार एक ही स्थान पर आती है, एक ही लेवल पे अगर आती है, तो वहां मार्केट का क्या होता है, बैकबोन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होता है। सपोर्ट और कोई भी रेजिस्टेंस वहां उस लेवल पर हो सकता है, कोई भी सपोर्ट एंड आपका कोई भी रेजिस्टेंस वहां पर हो सकता है। सिंपल सी बात है बस। इसकी पहचानने की क्या ट्रिक है कि मार्केट जब भी दो या दो से अधिक बार एक ही लेवल पर आती है, एक ही स्थान पर आती है, तो वहां हमारा कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। सिंपल सी बात है। आपको लोग पता नहीं क्या क्या बता देंगे, ठीक है, कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये वो है, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब वो सब बकवास की बात है। जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझो, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी नहीं चीज छुपाता भाई। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि आप लोगों का भला ना हो। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई सब लोगों का भला हो, सब लोग ट्रेडिंग करें, सब लोग पैसा कमाए, ठीक है, बस यही मैं चाहता हूं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है साथियों, ये एक तरह से इसी तरह से इसकी पहचान होती है। और इसके भी देखो दो तीन लेवल होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है, पहला जो आपका होता है, फर्स्ट जो आपका होता है, एक होता है आपका इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के उसमें, कि इसके भी क्या होते हैं, दो वो होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है आपका होता है मेजर, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है, सेकंड जो आपका होता है, वो होता है आपका माइनर, वो होता है आपका माइनर। अब हमें पकड़ना कौन सा होता है। अब सिंपल सी बात है यार, आप किसी व्यक्ति के पास में जाते हो, ठीक है, तो आप किसके पास में जाते हो, जो आपकी क्या कर सके, मदद कर सके। अब मदद कौन कर सकता है आपकी, आपकी मदद वही इंसान कर सकता है जो आपसे थोड़ा क्या हो, बड़ा हो। बाकी के जो आपसे जो छोटे लेवल के हैं वो क्या करेंगे, वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं, बाकी मदद वो भी नहीं कर सकते। मदद हमेशा वही व्यक्ति कर सकता है, वही चीज़ कर सकती है जिस चीज़ की हमें आवश्यकता हो, ठीक है। और हमें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ती है, जो क्या होता है, बड़ा होता है, या तो हमसे लेवल में बड़ा हो या फिर किसी भी कारण वो हमसे बड़ा हो, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा मेजर कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट को
ट्रेड करने के लिए हमेशा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा जो लिया जाता है वो हमेशा मेजर का लिया जाता है, माइनर का नहीं लिया जाता। तो मैंने अभी पीछे आपको एक चीज़ बताई थी, समझाई थी साथियों, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो मैंने एक रैंडमली कुछ इस तरह से आपका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इस तरह से बना दिया था, इस तरह से क्या कर दिया था साथियों, बना दिया था। तो अब इसको पहचानने के लिए हम किस तरह का यूज़ करेंगे मार्केट, क्योंकि आपकी क्या करती है, इसी फॉर्म में चलती है जो मैंने अभी समझाया है, बिल्कुल इसी फॉर्म में चलती है, इससे अलग बिल्कुल नहीं चल सकती। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है साथियों एक जोन की, कि ये ऊपर इस तरह से मार्केट ने क्या किया है, दो या दो से अधिक बार एक ही स्थान पर इस जगह आई है, एक ही जगह पर इस तरह आई है। सॉरी इसको यार हटा देते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है यार, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीज़ का सहारा लेते हैं, ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। ठीक उसी तरह से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बड़ी का सहारा ले रहा हूँ, यानी कि इससे बड़ी चीज़ का सहारा ले रहा हूँ। इससे बड़ी चीज़ कौन सी हो सकती है, ये वाली। मार्केट क्या कर रही है, इस तरह से चल रही है भाई, इस तरह से चल रही है आपकी, इस तरह से चलती हुई जा रही है, ठीक है, इस तरह से चलती हुई आपकी मार्केट क्या कर रही है, जा रही है, ठीक। और हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को जानने के लिए दो चीज़ों का सारा साथियों लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम दो तीन चीज़ों का सारा मार्केट के अंदर लेते हैं। तो इस तरह से अगर मार्केट चल रही है, देखो इस तरह से वैसे मार्केट चलती नहीं, पर हम क्या करते हैं, फिर भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं बस, ठीक है। तो हम किस चीज़ का सहारा लेंगे, हम खींचेंगे यहाँ पे एक जोन, जहां पर मार्केट क्या की हुई है, दो या दो से अधिक बार एक ही स्थान पर आई हुई है, एक ही लेवल पर आई हुई है। तो हम उस एरिया के अंदर क्या करते हैं, जोन को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, खींच देते हैं, और पता लगा लेते हैं कि मार्केट कितनी बार उस लेवल पर आई है। मैंने क्या बताया, दो या दो से अधिक बार, बस सिंपल सी चीज़ है, बस इस चीज़ को समझेंगे। तो साथियों उस चीज़ को जानने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, पहले देख ले कि मार्केट एक ही लेवल पर कितनी बार आ चुकी है। भाई एक बार आ चुकी है, दो बार आ चुकी है, तीसरी बार भी आ चुकी है, चौथी बार भी एक ही लेवल पर इस तरह से क्या हो रही है, इस तरह से मार्केट आ रही है। अब अगर मैं देखो सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, एक तरह से आप देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंगल लाइन को ड्रॉ कर दूँ बिल्कुल सीधी, हॉरिजेंटल लाइन को इस तरह से हम क्या करते हैं, उठाते हैं, और यहाँ पे इसको ऊपर की साइड में, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से क्या होगा कि इस सिंगल लाइन में ना देखो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम साथियों है, कि मार्केट चलो इससे भी टकराया, इससे भी टकराया, बट इससे नहीं टकरा पाया, इससे नहीं टकरा पाया। और हम हमेशा क्या बोलते हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को खींचने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं, वो एक जोन का सहारा लेते हैं, रेक्टेंगल को खींचते हैं यहाँ पे। और यही कारण होता है कि मार्केट में जोन हमेशा खींचे जाते हैं, ना कि आपकी सिंगल लाइन, क्योंकि सिंगल लाइन एक सिंगल ही एरिया को क्या करेगी, बना के चलेगी। थोड़ा सा भी इससे इधर उधर अगर वो होगा तो उसको छोड़ देगी, और वो चीज़ हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस चीज़ का सहारा लेते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। ये देखो अब अच्छी तरह से हो रहा है ना, अच्छी तरह से हो रहा है ना। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है साथियों। क्यों है, क्योंकि मार्केट एक बार इसी लेवल पे आ चुकी है, दो बार आ चुकी है, तीसरी बार भी आ चुकी है, चौथी बार भी यहीं पे आ चुकी है। तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। वो कैसे, क्योंकि मार्केट इसी लेवल पर पहले आई थी, सपोर्ट नहीं, सॉरी साथियों, ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है। और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्यों है, क्योंकि पहली बार भी मार्केट इसी लेवल पर आई थी, चलो नीचे चलेगी। पहली बार में हमें किसी को पता नहीं लगता, मुझे भी पता नहीं लगता, किसी और को भी पता नहीं लगता, और तुम्हें भी पता नहीं लगता होगा। पहली बार में सब कुछ तुम हल्के में ले लेते होगे, ठीक है, सब व्यक्ति हल्के में ले लेते हैं पहली बार में, कुछ भी काम हो चाहे, ठीक है भाई। तो दूसरी बार क्या की है, मार्केट फिर उसी लेवल पर आई है, देखो फिर यहाँ से रिजेक्ट हुई है, ठीक। अब हमें क्या पता लग चुका है कि मार्केट बार बार एक ही लेवल पर आती है, एक ही लेवल पर आती है, और वहां से क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना होता है साथियों, देखो आप एक बार इस तरह से कि एक ही लेवल पर आती है, तो तीसरी बार हम क्या करते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। बस सिंपल सी बात है। कोई भी बंदा है या कोई भी इंसान है, अगर पहली बार में उसको कुछ मतलब कुछ अटैक वगैरह आए तो क्या हो जाता है कि यार चलो पहली बार ही आया है, चलो छोड़ दो, ठीक है। वो क्या हो जाता है, थोड़ा सतर्क हो जाता है पहली बार में भी, वैसे तो फिर भी वो सतर्क हो जाता है, क्योंकि भाई हार्ट अटैक आ रहा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत तकड़ी बात है ये। दूसरी बार में अगर किसी को आता है तो भाई वो बिल्कुल सतर्क हो जाता है कि भाई ये दूसरी बार इसी लेवल पर आ चुका है, यानी कि दूसरी बार मेरे को आ चुका है। और तीसरी बार जैसे ही वो आता है तो क्या होता है, टाटा बाय बाय, राम नाम सत्य हो, तो इसी तरह से हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से मार्केट में भी हमेशा इसी तरह से क्या होता है, ये चीज़ आपको हमेशा समझ के चलनी है, हमेशा समझ के चलनी है कि पहली बार में तो चलो कुछ खास हुआ, हमें पता नहीं लगा, बट जैसे ही दूसरी बार इस चीज़ पर आई, मार्केट यहाँ पर आई, तो हमें क्या हुआ, तकड़ा कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट पहले भी उसी लेवल पर आ चुकी है, दूसरी बार भी उसी लेवल पर आ चुकी है। अगर तीसरी बार नीचे घूम के मार्केट फिर ऊपर की साइड में उसी लेवल पर आती है तो 100% चांसेस है कि मार्केट का जो चांस है वो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। तो यही कारण होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का और ट्रेड करने का। समझ रहे हो मेरी बात को आप, जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो साथियों इस चीज को बिल्कुल आपको समझना है। अब हम यहां पे सपोर्ट को देखते हैं, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट किस तरह से बना हुआ है। सपोर्ट भाई बैकबोन है ये इस चीज का, तो ध्यान से समझना कि मार्केट आपका पहली बार भी इस तरह से ये आपका क्या होगा, एक सपोर्ट लेवल होगा। और सपोर्ट लेवल क्यों है साथियों, क्योंकि मार्केट आपका एक बार यहां से रिजेक्शन हो चुका है, ठीक है, और इस तरह से घूम के फिर दोबारा फिर इसी जगह से रिजेक्शन हो सका है, ऊपर की साइड गया है, रिजेक्शन हो चुका है। अब पहली बार में तो चलो कोई बात नहीं, हमें पता नहीं लगा। दूसरी बार जस्ट जब इस मार्केट इस लेवल पर आई तो टकराई, ऊपर जाने की कोशिश की और ऊपर तक गई। कहां तक गई, मैंने क्या बताया था आपको कि एक कमरे के अंदर अगर तुम बॉल को फेंकोगे, बॉल को अगर रखोगे, ठीक है, और आप उसको ऊपर की साइड में इस तरह से फेंकोगे तो मार्केट टकरा के कहाँ आ जाएगी, जहां पर उसका क्या होगा, पहला यानी कि जो ज़मीन होगी नीचे की साइड में उसी से टकराएगी। उसको फाड़ के ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर निकल जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले भी मार्केट उसी लेवल पर आ चुकी है। ये मार्केट ने एक ज़मीन को इस तरह से बना दिया है, ठीक है, और फिर जब ऊपर गई रेजिस्टेंस यानी कि छत से टकराई, फिर मार्केट ज़मीन पर आई इस तरह से, और फिर यहाँ पे टकराई, ज़मीन से टकराई, फिर मार्केट ऊपर गई, कहाँ पर, छत पर गई, रेजिस्टेंस पर, और फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से हो सकता है कि ये इसको ब्रेक कर दे, हो सकता है, क्योंकि यार एक छत में यार कितनी बार तुम वो कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी चीज़ है टूट जाती है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ठीक उसी तरह से मार्केट क्या करती है, इसको तोड़ देती है। ये बॉल नहीं है, मार्केट है, इसको क्या कर देती है, तोड़ देती है, और तोड़ के बाहर निकल जाती है। बस इतनी बात आप समझने की कोशिश करो, इतनी कहानी, इसके पीछे का जो लॉजिक है बस समझने के लिए काफ़ी है साथियों, ठीक है। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि बार दो या दो से अधिक बार जब मार्केट यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दो या दो से अधिक बार, तीन बार, चार बार जब मार्केट क्या करती है, एक ही लेवल पर आ जाती है, तो वहाँ से क्या होता है, इस चीज़ को हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेजर। कोई भी मेजर, सपोर्ट एंड आपका रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आप समझ चुके होंगे इस बात को। अब कुछ लोगों के उसमें एक बात आ रही होगी, ठीक है, कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल आपने बताया, एक ट्रेंड लाइन आपने बताया, ठीक है। देखो और भी होते हैं भाई, और भी होते हैं, वो भी हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। आपने सर इसको क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, आपने सर इसको क्यों नहीं लिया, ये भी तो एक लेवल पर आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, पर ये हमारा क्या है, ये साथियों हमारा एक माइनर है। माइनर यानी कि एक बड़े से सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, एक बड़े से इस चीज के अंदर
जब अंदर की साइड में छोटे 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 छोटे, इधर की साइड में छोटे छोटे इस तरह से कुछ बनते हैं ना, तो मान के चलो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा माइनर होता है। अभी देखो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए भाई, उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ, मैं आपको अच्छी चीज़ समझा रहा हूँ। वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो सके, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अगर सीखने वाले हो, अच्छी तरह से समझने वाले हो, तो आप इसी वीडियो से सीखोगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को की वीडियो को देखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। और ज़रूरत अगर तुमको पड़ेगी तो फिर देखो तुम भटक जाओगे भाई, इतना मैं तुमको दावे के साथ बोल सकता हूँ। भटको मत यार, अलग अलग चीज़ों के अंदर मत जाओ। एक ही चीज़ रामबाण इलाज है, एक चीज़ को मास्टरी कर लो, सब कुछ खत्म। एक चीज़ को मास्टरी कर लो। अब इसके पीछे का देखो रीज़न क्या है। मार्केट इस तरह से अगर चल रही है, इस तरह से अगर चल रही है, इस तरह से चलती है भाई हमेशा मार्केट जो होती है, कभी इस तरह से। तो कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने इन्हीं को क्यों लिया, इन्हीं को क्यों लिया आपने। देखो मार्केट तो क्या कर रही है, नीचे इस साइड में भी आई है, ये देखो आप, ये अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे इस तरह से, तो मार्केट ने क्या किया है इस लेवल पर, यहाँ तक, कहाँ तक साथियों, यहाँ तक थोड़ा ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक इस तरह से मान लेंगे कि मार्केट तो यहाँ तक भी आई है। और रजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ऊपर की सपोर्ट तो बनाया, रजिस्टेंस भी तो मार्केट इस तरह से बना चुकी है। अब रोहित भाई इसी के अंदर भी तो एक चीज़ बन रही है, क्या ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या ये हमारा कोई सपोर्ट लेवल हो सकता है। मैं कह सकता हूँ बिल्कुल हो सकता है, बट ये क्या है, ये हमारा एक तरह से माइनर है, माइनर है। क्या ये हमारा सपोर्ट हो सकता है इस साइड में, ये क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहीं से भी तो रिजेक्शन दिया है। ये देखो भले ही चाहे थोड़ा ऊपर गई, पर गई तो जरूर, क्या ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ भाई बिल्कुल हो सकता है। पर इसी के अंदर क्या है साथियों, इसी के अंदर आपका एक तरह से माइनर है। जो हम सपोर्ट लेवल बनाते हैं, रेजिस्टेंस लेवल बनाते हैं, वो हमेशा बाहर का, यानी कि मेजर, बड़ा को लेके चलते हैं, बड़े को लेके चलते हैं। ये क्या है आपका, ये आपका माइनर है, माइनर है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट इसका एक कारण होता है, ये एक एडवांस चीज़ है, इसको हम आगे चल के कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। अगर मैं अभी समझाने लगूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम लोग उछल जाओगे। और जितना भी मार्केट के अंदर बंदा उछलता है उतना ज़्यादा लॉस होता है। देखो उतना ज़्यादा लॉस होता है, जितना भी ज़्यादा वो उछलने की कोशिश करेगा। तो आप उछलो मत यार, हर एक चीज़ हम परफेक्ट तरीके से बनाते हुए चल रहे हैं, बताते हुए चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से मास्टरी करते हुए हम चल रहे हैं। तो इस वीडियो में भी तुमको इसी तरह से क्या मिलने वाला, मास्टर क्लास तुमको मिलने वाली है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो इसको चलो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, रियल मार्केट के अंदर क्या करते हैं, चल के देखते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरह से काम करता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, जो हमारा क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है, ये तो हमने क्या समझ लिया, हॉरिजॉन्टल समझ लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लाइव मार्केट के अंदर जाके एक बार चेक करते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट फ्रेम मैंने खोल रखा है ये। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये क्या करता है, काम करता है, किस तरह से ये क्या करता है, काम करता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, देखिएगा, देखिएगा, देखो ये देखो, एक तरह से, इस तरह से ये देखने की कोशिश करो तुम। मार्केट क्या करी है, मार्केट ने हमेशा क्या लेवल बनाती है कि 2 या 2 से अधिक बार, कितनी बार से, 2 या 2 से अधिक बार। अब मार्केट कितनी बार यहां पे आया, एक बार आया। कितनी बार आया साथियों, एक बार आया, दूसरी बार आया, 2 या 2 से अधिक बार। सिंपल सी भाषा है, 2 से अधिक बार आ चुका है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे एक जोन को ड्रॉ करेंगे, जोन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। और ड्रॉ किस तरह से करेंगे कि मार्केट का विग भी आ जाए, विग बोले तो ये स्टिक्स जो होती है ये भी आ जाए, और इसका कैंडल भी इसके अंदर आ जाए। तो 2 बार क्या हो चुका है, यहां से ये रिजेक्ट हो चुका है। इसको अभी नहीं ले रहा हूं मैं, अगले को अभी नहीं ले रहा हूं भाई, ये जो लेवल है इसको नहीं ले रहा हूं, इसको मैं क्या करते हूं, छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट का भविष्य किसी को नहीं पता। इतने से पीछे पीछे इसका क्या है, पास्ट है, और इससे आगे आगे इसका क्या है, एक तरह से फ्यूचर है।
और मार्केट का पास्ट ही मार्केट का क्या होता है, फ्यूचर होता है। फ्यूचर होता है, इसका पास्ट ही इसका फ्यूचर होता है, उसका फ्यूचर ही इसका पास्ट होता है, बस यही चीज़ है। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट के फ्यूचर को हम मार्केट के पास्ट को देख के जानते हैं, और जो इसका फ्यूचर में बनाया जाता है, बनता है, वही मार्केट का पास्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? यही तो लॉजिक है, यही तो चीज़ तुमको समझनी है, और क्या समझनी है भाई? तो इसको क्या करते हैं, चलो हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट 2 या 2 से अधिक बार, 2 बार तो भाई आ चुका है, हम 2 बार आ चुके हैं, हम चौकन्ने हो चुके हैं कि मार्केट क्या कर चुकी है, 2 बार एक ही लेवल पे आ चुकी है। क्या तीसरी बार अगर मार्केट क्या करती है, इसी लेवल पर आती है, ये आ गई, देखो आ गई ना। और आने के बाद क्या हुआ, जिस लेवल से, जिस जोन से ये पहले बार बार नीचे गिरती हुई आ रही थी, नीचे पहली बार नीचे गिरी, सेकंड बार नीचे गिरी, दूसरी बार नीचे गिरी, और थर्ड बार भी क्या हुआ, तीसरी बार भी क्या हुआ, मार्केट इसी जोन से, जो मैंने ये बनाया है। और ये मैंने किस तरह से बनाया है, ये मैंने बनाया है साथियों कि इसकी विग भी आ रही है, इसकी जो स्टिक्स हैं, जो विग है, ये भी इसके अंदर आ रही है, और थोड़ा सा बॉडी भी इसके अंदर आ रही है, यानी कि एक इस तरह से जोन बनाया, और इसी जोन के अंदर से क्या हुआ, मार्केट नीचे की साइड में, वहीं से ही जहाँ से पहले गिरा था, जहाँ से दूसरी बार गिरा था, तीसरी बार भी वहीं से ही नीचे गिरा है। अब कहाँ तक गिरा है, कहाँ तक गिरा है, वो भी तो देखना है ना हमें, कहाँ तक गिरा है। तो कहाँ तक गिरा है, जहाँ तक मार्केट पहले नीचे की साइड में गिर चुका है। ये देखो, नीचे की साइड में गिर चुका है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से हमें क्या है, जिस तरह से हम पहले उस चीज़ को क्या करते थे, ड्रॉ कर रहे थे। देखो, अगर तुमको क्लियर नहीं दिखे ना, तो एक काम कर लिया करो ना, तुम छोटे टाइम फ्रेम को जाके अच्छे से ट्रेड किया करो। ये देखो समझाने के लिए है, ये एडवांस नहीं है साथियों, बिल्कुल भी एडवांस नहीं हो सकता ये, ठीक। ये इस तरह से देखो, इस तरह से, ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसी तरह से। अब मार्केट उसी लेवल से, यानी कि जहां वो पहले आ गया था, कितनी बार आया साथियों, एक बार आया, ठीक है, एक बार आया, दूसरी बार भी आया, और तीसरी बार जब उसी लेवल के पास में आया, यानी कि मैंने कैंडल्स को भी लिया हुआ है, विग्स को भी लिया हुआ है, सबको अच्छी तरीके से लिया हुआ, उसी लेवल पर जब आके टकराया, तो फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, ऊपर गई या नहीं गई, ऊपर गई, और फिर जब जाके इस रेजिस्टेंस लेवल को क्या किया, ब्रेक किया। यही हमारा क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही होता है हमारा, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर क्या हम इस चीज़ को ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सर ये भी तो हमारा हो सकता है, इस तरह से ये भी तो हमारा हो सकता है। भैया देखो, हो सकता है, पर देखो इसको तुम क्या ही ट्रेड कर लोगे। जो हमारा मेजर है, जो हमारा बड़ा है, वो हमारा कौन सा है, मेजर हमारा ये है, मेजर है ये मेजर है, मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है ये भाई, ठीक है, मेजर है ये, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनर है, इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बस यही चीज़ तुमको समझनी है। अब ये भी तो हमारा क्या है, ये भी एक सपोर्ट है, इस तरह से देखो, रेजिस्टेंस है, सॉरी, क्या हम इसको भी ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं, पर ये हमारा माइनर है यार। मैंने माइनर को हमेशा क्या किया है, मना किया है कि माइनर को नहीं लेना, बस सिंपल सी बात है, बस इसके पीछे। तो इसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो इतनी सी बात आप समझ चुके हो बिल्कुल अच्छी तरीके से कि किस तरह से हमारा क्या होता है, मेजर होता है। चलो एक दो इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं कहीं पे कि क्या मार्केट उसके बाद फिर इसी तरह से कर रहा है। देखो कर रहा है ना। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने देखो एक बार, दो बार, तीसरी बार फिर इसी तरह से क्या बनाया, एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया। ये देखो विग्स को भी लिया, और साथियों क्या, किस चीज़ को भी लिया, मैंने हर एक चीज़ को अच्छी तरह से क्या लिया, थोड़ा सा विग्स को भी लिया और कैंडल्स को भी लेके अच्छी तरह से करने लगा, ठीक है। ये इस तरह से मैंने बना दिया। हो सकता है थोड़ा बहुत जोन से बाहर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, हो सकता है थोड़ा बहुत क्या है, विग्स बाहर निकल जाए, थोड़ा बहुत हो जाए, तो पर कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हो सकता है। अब मार्केट ने यहाँ से कितनी बार रिजेक्शन दिया है, मार्केट ने पहली बार एंड आपका दूसरी बार, ठीक है,
और जब मार्केट ने क्या किया, इस तरह से एक बार दो बार रिजेक्शन जब दे दिया नीचे की साइड में, जब ये चलेगी तो ऊपर की साइड में कहाँ गई, फिर उसी लेवल पर गई जहाँ पर वो एक बार गई थी, दूसरी बार गई थी और तीसरी बार जब गई तो फिर उसी तरह से क्या हो गया, मार्केट में एक रिजेक्शन आया फिर, यानी कि नीचे मार्केट को धकेल दिया गया। ठीक है, यही इसके पीछे का क्या होता है, कारण होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इस चीज़ को अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, आगे चल के थोड़ा सा और समझेंगे और आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। ये खाली तुमको दिखा रहा हूँ, बाकी का बायर्स एंड सेलर्स क्या होते हैं, उसका खेल क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। अब ये मार्केट जब नीचे वहाँ से गिरी, ये जब मार्केट जब ऊपर से दूसरी बार में नीचे जब वहाँ से गिरी तो कहाँ तक गिरी, पहले भी जहाँ उसी कोई ना कोई सपोर्ट लेवल से ही ये मार्केट क्या गिरी होगी, देखो जरूर गिरी होगी। तो इसका कारण पता है क्या होता है, इसका कारण पता है क्या होता है, क्यों गिरी, क्योंकि पहले भी एक जगह से मार्केट इस तरह से सपोर्ट बना चुकी है। ये देखो, ये वाला इस लेवल पर आई पहली बार एंड आपका सेकंड बार। अब कुछ लोगों के जहन में एक बात चली होगी, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात चली होगी कि सर ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था, ये क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण भी तुम समझोगे। ठीक है, समझोगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक है, पर थोड़ा सा सब्र रखो भाई, ट्रेडिंग है ये, एकदम से अगर हर एक चीज़ को समझ लिया तो फिर ट्रेडर नहीं बनने वाले तुम। जितना मैं समझाने की फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को बस समझने की कोशिश करो, ज़्यादा की भूख मत रखो। अभी जितना मैंने समझा उसी में आप समझने की कोशिश करो बस। ज़्यादा खाने से इंसान का पेट खराब हो जाता है, और वो कहते हैं कि अगर पेट खराब तो बस वहीं से बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप अपने दिमाग को मतलब क्या करो, थोड़ा सा शांति करने की कोशिश करो, ज़्यादा ना समझो अभी, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाएगा। और दिमाग ख़राब होने का सिंपल सा मतलब है ट्रेडिंग के अंदर कि लॉस। समझ रहे हो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से भाई साहब। तो अभी मैंने आपके लिए एक इस तरह से क्या कर दिया है, एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल इस तरह से मैं बनाते हुए चल रहा हूँ। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर ये होता है, ठीक है बिल्कुल, हाँ भाई इसी तरह से ये काम करता है, ठीक है, बट इसी पे आके ट्रेडिंग की कहानी ख़त्म नहीं होती भाई। और भी बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान हमें रखना पड़ता है जो हमें मार्केट के अंदर ड्रॉ करने होते हैं। तो आपका दूसरा कौन सा होता है, एक जो आपका होता है जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जिसका नाम क्या है आपका, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बनाया, फिर उसी सपोर्ट ने क्या कर दिया, उसी सपोर्ट ने एक रेजिस्टेंस को बना दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस किस तरह से होता है भाई, मान के चलो अगर मार्केट इस तरह से आपकी बनती हुई चल रही है, ये क्या बना दिया, एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल बना दिया, रेजिस्टेंस लेवल बना दिया। अब इसको क्या कर देती है मार्केट, इस तरह से तोड़ देती है नीचे की साइड में, और तोड़ के यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन हुई, नीचे से ऊपर की साइड में ये तोड़ दी, गई जरूर नीचे, देखो नीचे जरूर गई, पर इस चीज़ को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ऊपर निकल गई, तो फिर मार्केट उसी लेवल पर नीचे की साइड में इस तरह से आती है, इस तरह से आती है, और आने के बाद फिर मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है, अपने लेवल तक जाती है, और लेवल के जाने के बाद फिर मार्केट इसी लेवल से क्या करती है, ब्रेक हो जाती है, और फिर इसी लेवल से ये करती है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वगैरह, इस तरह से मार्केट बनाते हुए चलती है। यानी कि पहले क्या किया, एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर उसको तोड़ दिया, और फिर उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में मार्केट लेके चली, फिर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल तक गई, फिर नीचे सपोर्ट पर आई, और फिर इसी तरह से आपका क्या कर दिया, आपका एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया, और फिर उसी को सपोर्ट मान के चल रही है। और इसी तरह से मार्केट क्या करती है, हमेशा चलती है, और फिर इसको तोड़ती है, नीचे की साइड में रेजिस्टेंस लेवल पर जाती है, ऊपर इसको तोड़ देती है, और फिर इस बीच के लेवल से कोई यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ बुलिश सिम्टम्स कुछ भी बनता है तो फिर उसी को लेती है, और फिर उसी तरह से आपका तीसरा ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसी तरह से आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। ध्यान रखना मेरी बात। और यहाँ पे भी क्या होता है, दो
या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए ना तो 2-3 बार देख लेना। समझ रहे हो मेरी बात को? 2-3 बार देख लेना साथियों। जो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ बहुत गहराई की चीज़ तुमको बता के चल रहा हूँ आज मैं। और ट्रेड कैसे लेना है वो सब कुछ आगे चल के कन्फर्मेशन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? प्राइस एक्शन का ट्रेडर ऐसा बना दूंगा कि मान के चलो कि भाई प्रॉफिट बनाओगे, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। अगर तुम मार्केट में देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। 10 ट्रेड अगर तुमको मिलती है ना तो कम से कम 7 ट्रेड आपकी ऐसी होगी जो आपको आपका प्रॉफिट दे के जाएगी। और ये एक 7 ट्रेड को पास करना 10 ट्रेड में से बहुत बड़ी बात होती है, एक प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर की बात होती है। तो इसी तरह से मार्केट क्या करती है, सपोर्ट को बनाया। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। हम लेते हैं क्या, अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्यों बनता है। देखो एक सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, ठीक है। मार्केट क्या गई, रेजिस्टेंस लेवल तक आई, ठीक है। ये सपोर्ट को इस तरह से क्या कर दिया, नीचे गई, यही सही। फिर इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट उसी लेवल पर आई जहां वो पहले आई थी। इस तरह से क्या कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसका फिर एक लेवल इस तरह से बनाया और उसी लेवल पर जहां पे वो आई थी उसी लेवल को तोड़ के फिर ऊपर की साइड में जो आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो था इसी तरह से मार्केट ने बनाया कुछ इस तरह से। और फिर इसी तरह से मार्केट क्या करती है, कोई एक बीच में कोई लेवल अगर वगैरह अच्छा खासा हो तो उस पर आ जाएगी। आने के बाद फिर कहाँ जाएगी, फिर उसी लेवल पर आएगी, फिर एक रिजेक्शन आएगा, फिर इसी तरह से ऊपर की साइड में चलता हुआ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये इस तरह से क्या कर रही है, मार्केट बनाते हुए चल रही है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है। पहले मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने क्या किया साथियों, एक बार इसी लेवल पर आई, एक बार आई, दूसरी बार फिर आई, तीसरी बार फिर आई, फिर नीचे तीसरी बार थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, फिर तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद फिर मार्केट नीचे गई, किस लेवल पर गई, जहां पर वो पहले आई थी, इस लेवल पर, जहां पर वो पहले आई थी इस लेवल पर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यानी कि पहले बिकम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते, वो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, कि पहले मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल यहां पे बनाया, ठीक है। और फिर मार्केट ने उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर मार्केट नीचे आई। अब इसको क्या बना दिया, इसको हमने बना दिया, क्या बना दिया साथियों, सपोर्ट बना दिया। और सपोर्ट जैसे बना दिया फिर मार्केट ऊपर गई और फिर उसी लेवल पर गई जहां पर वो पहले गई थी। और फिर मार्केट क्या गई, थोड़ा नीचे की साइड में आई इस तरह से, और फिर उसी लेवल पर जहां मार्केट पहले आई थी दूसरी बार फिर ऊपर आई और फिर उसी को तोड़ा, फिर इसका लेवल का यानी कि बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाया। और फिर कोई बीच में इस तरह से कोई भी एफईजी नहीं अभी बोलूँगा, ये एडवांस लेवल हो गया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, सब सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी आप पढ़ो। बीच में कोई बुलिश सिम्टम्स इस तरह से हो, कोई इस तरह से मार्केट ने बना दिया तो इसको लेके फिर मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है। और इसी तरह से हमेशा मार्केट क्या करती है, एक ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ट्रेंड को क्या करती है, कंटिन्यू करती है। और इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हमें किस चीज़ की सहारा लेना पड़ता है, किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, समझ रहे हो। और वो कैसे पहचाना जाता है, उसका भी पहचानने का ये तरीका होता है कि दो या दो से अधिक बार, अधिक बार, सिंपल सी भाषा में। चलिए देखते हैं। इसी तरह से मार्केट क्या करती है, एक ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब किस तरह से, देखो ऊपर की साइड में जा रहा है ना, ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, बिल्कुल हो गया, अच्छी तरह से हो गया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है कोई यहाँ पे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। मैंने क्या किया, बताया है कि एक जोन इस तरह से क्रिएट करो। यानी कि पहले तो एक हॉरिजॉन्टल के रूप में क्या कर रहा था मार्केट, हॉरिजॉन्टल के रूप में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ करते हुए चल रहा था, ठीक है, इस तरह से बनते हुए चल रहा था कि बार बार एक ही लेवल पे क्या कर रहा है कि मार्केट वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, दूसरे लेवल पर, उसी लेवल पर जहाँ पर वो पहले गया था। और
एक साइड में क्या करता है कि वो ऊपर जाते जा रहा है इसी तरह से, और नीचे भी एक तरह से एक ट्रेंड के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट बनती हुई जा रही है। अब उसको कैसे पहचान सकते हैं? उसको भी पहचानने का सिंपल सा तरीका पता है कौन सा है? वो तरीका आपका है ये वाला तरीका। एक बार, दूसरी बार, पता लग गया भाई हमें, बस बताने की जरूरत नहीं है हमें पता लग चुका है कि एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया। दूसरी बार जब आया ना ये, तो हम चौकन्ने हो गए, हमारे जो आंखें हैं वो बिल्कुल बेताब हो गई, एकदम चौंक गई कि भाई दूसरी बार क्या हो चुका है, मार्केट उसी लेवल पर आ चुका है। अब मार्केट जब उसी लेवल पर आ चुका है, तो जब मार्केट तीसरी बार इस तरह से जब हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, देखो थोड़ा समझना, थोड़ा मेरी बात को समझना, इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, दोबारा हम लेते हैं। भाई मैंने क्या किया, एक जोन बना दिया इस तरह से, ठीक है, 2 बार बना दिया। अब मेरे को तो नहीं पता भाई तीसरी बार मार्केट आएगी, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ तक चले जाए, ठीक है, हो सकता है, अभी मेरे को पता नहीं है। पर मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल पर आई, इधर की साइड में, इसी लेवल पर आई इधर की साइड में जहाँ पे ये पहले आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि पहले इस तरह से मार्केट एक ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए चल रही है भाई, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और इसी लाइन के अंदर, इसी लाइन के अंदर, इसी लाइन के अंदर जब कोई एक इसी एरिया के अंदर आके कोई एक बुलिश सिम्टम्स यहां पर बनता है, तो हम यहां से ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से क्या करता है, मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। बस समझ गए होगे मेरी बात जो मैंने आपको समझाई है अभी, ठीक है, ज़्यादा एग्जांपल नहीं देता। और अब इसको क्या करते हैं, चलो लाइव मार्केट के अंदर जाके चलते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पढ़ा, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा था। बट थोड़ा सा अब ये एडवांस हो चुका है, हल्का सा बिल्कुल। तो मैं क्या कर देता हूँ, पूरे चार्ट को बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ, बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ, देखो अभी तुम्हारे सामने। और बिल्कुल शुरुआत से हम क्या करते हैं, इसी तरह से मार्केट के अंदर लेवल खींचते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये क्या है, एक तरह से एक ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है साथियों? अप ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है साथियों? अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलिए देखते हैं मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की साइड में ये बना दिया, ये बना दिया, देखो जी भाई, ये बन गया भाई, ठीक है, बन गया ना, बिल्कुल बन गया, ठीक। कि एक मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट इस तरह से ऊपर गई है, फिर नीचे गई है, नीचे जाने के बाद इसको ब्रेक कर दिया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर गई, और इसी का जहां पे ये पहले आई थी, इसी का क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। रेजिस्टेंस का क्या कर दिया मार्केट ने, सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट बन गया, सिंपल सी बात है। और मार्केट ने क्या की, यहीं से ही ऊपर चली गई, ये देखो चली गई या नहीं चली गई, बिल्कुल चली गई। अब इस चीज को कैसे पहचान सकते हैं, देखो अब मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से क्या कर गई, देखो ऊपर गई, सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस बन के ये आपका सपोर्ट बन गया, ठीक है। हमें पता लग गया। हमें पता कैसे लगा कि एक बार आ चुकी है, दूसरी बार मार्केट फिर उसी लेवल पर आ चुकी है, ठीक है। एक बढ़िया सा सिम्टम्स, कोई बुलिश सिम्टम्स हमें जब इसमें इस एरिया में दिखेगा, तो हम क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं। तो बिल्कुल बन गया, मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट क्या करी, नीचे आई। अब नीचे कहाँ तक आई, देखो वो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझदार हो, समझ चुके हो पहले भाई, समझ चुके हो, मुझे पता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ को ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। मैं देखूंगा कि चैनल को लगा के, एक अच्छे से चैनल को जो हमारा है, इसको लगा के हम देखेंगे कि क्या मार्केट अभी, अब मेरे को तो नहीं पता भाई, इस लेवल पर मार्केट आई थी यहीं पे, ठीक है। ये मैं इस तरह से इसको क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूं। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आई, ये देखो एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड कंटिन्यू बन गया, ट्रेंड लाइन बन गई। पहले क्या किया मार्केट ने, हमेशा जो मार्केट करती हुई आई है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, इसको ब्रेक कर दिया, और एक इस तरह से क्या कर दिया, एक तरह से आपका मिल गया, क्या चीज़ मिल गई, सब जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था वही क्या कर दिया, आपका सपोर्ट बन गया।
और सपोर्ट बन गया, यानी कि पहली बार उसका हमने क्या किया, नीचे का ले लिया, ये क्या इसका जो लो है, लो पॉइंट्स को क्या करते हैं यहाँ से एक ट्रेंड को हमने कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को बना दिया, ठीक है। एक बार, दूसरी बार हमें पता लग गया भाई, अब हमें पता लग गया कि जब मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के जब अंदर आती है, इसी जोन के जब अंदर आती है तो क्या होता है, वहाँ से मार्केट ऊपर उठ रही है। तो ये आपका क्या है, नीचे की साइड में एक सपोर्ट लेवल है, नीचे की साइड में एक क्या है, सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है। ये एक इस तरह से ट्रेंड वाला सपोर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है, जब मार्केट तीसरी बार, देखो एक अच्छा सा जोन बना के, मैं बोलता हूँ जिस तरह से हम जोन बनाते हैं ना, इसी तरह से इस एरिया में भी हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सा जोन इस तरह से बनाएंगे, जिस तरह से हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को बनाते हैं, ठीक। ये मेरा खुद का हुआ है भाई, इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको बना के चलते हैं। और जब मार्केट इसी लेवल पर आती है तो देखो किस तरह से ऊपर उठ जाती है, किस तरह से ऊपर की साइड में चली जाती है। ये देखो गई या नहीं गई भाई, मार्केट इस तरह से ऊपर गई नीचे, तो आप यहां से बाय का ट्रेड ले सकते हो, बाय का ट्रेड ले सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे चल के इतनी धांसू धांसू चीज़ें तुमको सिखाने वाला हूँ ना, तुम भी क्या याद रखोगे, हमेशा शुक्र अदा करोगे और नाम लोगे जाके आगे कि किसने सिखाया, रोहित खंडेलवाल ने, रोहित खंडेलवाल ने, ठीक है साथियों, नाम लोगे आगे चल के। मानता हूँ मैं मार्केट के अंदर, लोग मेरे को बोल रहे हैं एक बात कि रोहित भाई तुम मार्केट के अंदर नए हो। मैं कहा बाबू सोशल मीडिया पर नया हूँ, मार्केट के अंदर बहुत पहले से हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर नया हूँ, ये बात बोल सकते हो, पर मार्केट के बारे में मत बोलना तुम भाई। ये नॉलेज जो है, ये ज्ञान जो है, ये बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत धक्के खाने से मिला है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है भाई। तो इसी चीज़ को तुमको हमेशा समझना है, ठीक है। वीडियो पे कमेंट कर दो अच्छे अच्छे भाई, कमेंट कर दो बढ़िया बढ़िया बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए अब एक दो एग्जांपल आपको और भी दे दूं भाई, और तो दे दूं यार, कमाल की बात होगी, और भी तो एग्जांपल चाहिए ना आपको, एक एग्जांपल से थोड़ा ही ना काम होता है। ये देखो अभी चलो, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये हमारा बन के रेडी हो गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या हो गया, बन के रेडी हो गया, बिल्कुल हो गया भाई, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, हमें 2 पॉइंट मार्केट के मिल चुके हैं। कौन से पॉइंट मिल चुके हैं, 2 पॉइंट मार्केट के मिल चुके हैं। फर्स्ट आपका ये वाला, क्योंकि मार्केट इस तरह से ऊपर गई नीचे गई, फिर ऊपर की साइड में इसको ब्रेक कर दिया, यहां पे आके इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करते ही मार्केट ने क्या कर दिया, इसी को जो पहले रेजिस्टेंस इस तरह से बना हुआ था, सपोर्ट बना दिया, और ये सपोर्ट बनाने के तुरंत बाद मार्केट ने क्या कर दिया, ऊपर गया, ठीक है। अब हमें क्या कर, हमें क्या पता चल चुका है, हमें पता चल चुका है कि 2 या 2 से अधिक बार, बस 2 या 2 से अधिक बार फर्स्ट पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया, एंड आपका सेकंड पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हमें नहीं पता आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलो चाहे ना मिलो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिलेगा यार, जब तुम क्या करोगे, स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे, ठीक है। तुमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया, कहाँ तक, बस यहाँ तक, हमें नहीं पता आगे भविष्य में क्या होने वाला है मार्केट के, बस यहाँ तक। बट मार्केट जैसे ही आप इतनी दूर तक इसको क्या कर देते हो, ड्रॉ कर देते हो, और जब मार्केट ऐसे ही तीसरी बार, यानी कि एक बार आपका, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार, जब इसी के अंदर आके कुछ बुलिश सिम्टम्स जब ये बनाने लगता है, तो मार्केट क्या करती है भाई, ये देखो ऊपर की साइड में गई या नहीं गई, ऊपर की साइड में गई या नहीं गई, बिल्कुल इसी तरह से गई यार, इसी तरह से गई। यही इसके पीछे का क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लॉजिक है साथियों, लॉजिक है साथियों, यही तुमको समझना था, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं, होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़माना क्या कहता है, ठीक। अभी डाउन ट्रेंड में चलो इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है भैया, डाउन ट्रेंड के अंदर भी तो समझा दो थोड़ा सा कि डाउन ट्रेंड में क्या है, काम भी करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। अब यहाँ पर तुम देखो एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कि मार्केट ने क्या कर दिया है,
मार्केट ने आपका एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से वो कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या कर देंगे, बना देंगे कि मार्केट ने पहले क्या किया, एक सपोर्ट बनाया, दूसरा सपोर्ट बना, एक बन गया, दूसरा बन गया। अब बनने के देखो लाइव मार्केट है भाई, मार्केट ये नहीं है कि मैं पहले से स्ट्रक्चर कोई लेके बैठा हूँ, तुम्हारे सामने है जो कुछ है। अब हमने क्या देखा, हमने एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, 2 बार मिल गया। अब पहली बार यहीं से रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार यहीं से रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया भाई, मान लेते हैं भाई ब्रेक कर दिया, ठीक है। पर पहली बार जब आया था, दूसरी बार इसी लेवल पर आया था, तो क्या होगा, ऊपर की साइड में गया। तीसरी साइड में मतलब इसको क्या कर दिया, आके इसको ब्रेक कर दिया। और जब ये मार्केट ऊपर जाने लगा तो कहाँ तक गया, फिर हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब की बार रेजिस्टेंस है क्योंकि भाई उल्टा है साहब। और ये देखो, ठीक, ये देखो आप कहाँ तक गया, हमें नहीं पता भाई आगे कहाँ तक गया होगा। इसको क्या करते थे, इसको बता देते हैं भाई, हमें नहीं पता भाई आगे कहाँ तक गया होगा। हम तो बस इतना सा एक चैनल बना के बैठ चुके हैं मार्केट के अंदर। हमेशा चैनल बना के चलना ऊपर की साइड में भी तुमको, ये नहीं है कि सिंगल लाइन तुम ड्रॉ करोगे। बेवकूफ़ हो रहे हो क्या तुम, बिगिनर हो और किसके स्टूडेंट हो, रोहित खंडेलवाल के स्टूडेंट हो तुम, ठीक है। तो ये पे क्या हुआ, एक बार आ चुका है एंड दूसरी बार आपका आ चुका है, ठीक है। तीसरी बार जब मार्केट क्या करता है, हमें पॉइंट मिल चुके हैं अब भाई कि पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार हमें क्या है, तीसरी बार सिर्फ हमें बुलिश सिम्टम्स का इंतजार करना है। और वो कौन से बुलिश सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए, वो सब कुछ हम आगे चल के पढ़ेंगे भाई इस चीज़ के बारे में, ठीक। तो जब मार्केट क्या करता है, तीसरी बार इसी लेवल पर आ जाता है। पहले क्या किया, सपोर्ट टूट गया, बिकम यानी कि रेजिस्टेंस भी बना, एक ये बन गया और एक ऊपर से ये आ गया, यानी कि 2 कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है साथ में। कितनी कन्फर्मेशन में, 2, और ये बहुत होता है कन्फर्मेशन, और ये काफ़ी होता है। ये बना और बनने के बाद मार्केट किस तरह से नीचे आ रहा है, कितनी प्यार से नीचे आ रहा है जी, क्या कहना है जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो इसी तरह से क्या होता है, मार्केट हमेशा काम करता है। 1-2 और एग्जाम्पल दूँ क्या यार, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कुछ खुद से भी कर लो, खुद से तो कर लो कुछ यार। तो अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तुमको, क्योंकि ऐसी वीडियो भाई मेहनत से बनती है। कमेंट कर दो अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सी वीडियो, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी तगड़ी तगड़ी लेके आऊँगा, बहुत अच्छी अच्छी लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ही मैं समाप्त करता हूँ। सभी भाइयों को, सभी बहनों को मेरा प्रणाम और मैं चलता हूँ, ठीक है।